नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एम न्यूज़ में। सियासत के संग्राम में हम आपको रोज जनता का सर्वे दिखा रहे हैं और आज हम आए हैं बांगरमऊ विधानसभा में और जिला पड़ता है उन्नाव। आइए आपको बांगरमऊ विधानसभा में हम जनता के बीच ले चलते हैं और जनता के बीच क्यों ले चल रहे हैं ये भी आपको पता है और हम आपको बता दें कि जनता के बीच हम जानकर आपको बताएंगे जनता से ही कि वो किसे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाना चाहती है और किसे उतारना चाहती है, यानी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा और कौन कुर्सी को देखता रह जाएगा। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। हाँ बताइए, काफ़ी मतलब अनुभव होगा, आपको भी अपनी बात कहने का हक है आपको भी बात करने का हक है। ये बताइए कि मतलब सरकार से कितने खुश हैं और क्या क्या कमियां उनके कामों में नजर आ रही हैं आपको? हम बहुत खुश हैं, सब बहुत खुश हैं। अच्छा, क्या क्या अच्छा लग रहा है फिर काम में? सब काम अच्छे लगे हैं। सब काम अच्छे लगे। अच्छा, गिनवा लीजिए तब दो तीन। किसान निधि है, राशन कार्ड, अच्छा 2000 रुपये मिल रहे हैं। हाँ, और मुफ्त राशन मिल रहा है और क्या बताऊँ, सब सुविधा है। अच्छा, सब सुविधा है। बाकी जो है लोग कह रहे हैं कि लोग सड़कों के गड्ढों से परेशान हैं, अपराधों से परेशान हैं, गायों से परेशान हैं, महंगाई बेरोजगारी से परेशान है। तो ये सब दिक्कत यहाँ नहीं हो रही, आपको नहीं हो रही? यहाँ नहीं रही कुछ, सब चीज़ सही है। चलिए, ये भाजपा से खुश है। 2022 में फिर यही सरकार ला रहे हैं? हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप यही सरकार ला रहे हैं। हाँ, तो आप बताइए कि 2022 में आप पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं, तो 2022 से आप किसे पसंद करेंगे, किसे जिता रहे हैं? अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव भी जिता रहे हैं जी। मतलब ये सरकार आपको क्यों अच्छी नहीं लग रही है भाजपा की, योगी बाबा? भाजपा की इसमें एक तो महंगाई चरम पर है, डीजल कम से कम 2 गुने हो गया, हाँ। खाद के दाम 3 गुने हो गए और जितनी भी आम ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी हमें लगता है लगभग इतनी महंगाई पर है कि इंसान की कमर टूटी जा रही है, आर्थिक कमर टूटी जा रही है। अभी ये जो बादल चाचा बैठे हैं तो कह रहे हैं कि भाजपा दोनों हाथों से विकास लुटा रही है एकदम। कहाँ विकास लुटा रही, कहाँ हम नहीं देख रहे कहाँ विकास लुटा रही। जो कांग्रेस का और सपा के जो विकास था वही आज भी दिखाई पड़ रहा है। अच्छा। कहीं कोई नया डिग्री कॉलेज नहीं बना, कहीं कोई नया इंटर कॉलेज नहीं बना, कहीं कोई नया अस्पताल नहीं बना। कहाँ विकास है? कहीं कोई अच्छी सड़क नहीं बनी, सड़कें सब खुदी पड़ी हुई हैं। ये मेन रोड आप देखेंगे, ये मेन रोड ये राजमार्ग है, हरदोई उन्नाव रोड, ये भी खुदा हुआ पड़ा है। और कभी आदेश होता भी है तो सब ठेकेदार और जेई वगैरह और इंजीनियर वगैरह सब मिलके खा जाते पैसा है। मतलब सरकार जो विकास के अभी भी दावे करती है और जिस मुद्दे के लिए जनता ने चुना था उसे वो बिल्कुल उसमें फेल रही है, मतलब आप ये कहना चाहते हैं? कतई फेल रही है। अच्छा, और जिला पंचायत सदस्य हूँ। हाँ। यहाँ से बांगरमऊ तृतीय से। जी, क्या पूछना चाहते हैं? आप जिला पंचायत सदस्य हैं और क्या ये मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ 2022 आप किसे पसंद करेंगे? 2022 में समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी को। अच्छा, अखिलेश यादव पसंद करेंगे। अच्छा, बाबा क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं? बाबा कोई काम ही नहीं कर रहे हैं धरातल पर। अरे ऐसी कैसी बात कर रहे हैं? बाबा ने सबको वृद्धा पेंशन योजना दी। निकलो, कोई भी रोड बता रहे हैं, बाबा ने तो आदेश कर दिया ना कि जो है गड्ढा मुक्त हो जाए। गड्ढा कभी नहीं होते हैं, पूर्व में भी हर साल घोषणाएं होती हैं, कोरी घोषणाएं हो रही हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। और बाबा ने गड्ढा मुक्त सड़कें करने के आदेश दे दिए, सबको रोजगार दे दिया। हवा हवाई कहा है, धरातल पर आप कोई रोड से गुजर के देखिए, स्थिति आपको पता चल जाएगी। मुफ्त राशन दे रहा भी, देखिए चाचा बोल रहे थे 2000 रुपया मिल रहा है। सारे बेसिक स्कूल बंद हैं, वही राशन वापस किया जा रहा है। जो बच्चों को एमडीएम मिलता था वही जो है राशन दिया जा रहा है पब्लिक को। मतलब सरकार जो दावे कर रही है कि उन्होंने खूब हवा हवाई है, सब हवा हवाई, बिल्कुल कोई विकास नहीं किया। कोई विकास नहीं किया, यहाँ विकास से बहुत उपेक्षित है। बांगरमऊ क्षेत्र सारे गांव में आप कहीं चले जाइए तो सब एक भी किसी जनप्रतिनिधि का बोर्ड नहीं दिखाई पड़ रहा। लोकार्पण शिलान्यास का कोई काम नहीं किया। अखिलेश यादव ने यहाँ एक्सप्रेसवे बनवाया, वो केवल कह रहे हैं गंगा एक्सप्रेसवे में किसानों का जमीन ले ली गई, आज तक पैसा भी नहीं मिला। कह रहे हैं, हो सकता है कभी नहीं घोषित किए, जमीन अलाट हो गई, पैसा बैनामा करा लिया गया। मेरे क्षेत्र में कई एक गाँव है, तमुरिया बुजुर्ग है, अरगूपुर है, यहाँ पे तमुरिया खुर्द में किसानों की जमीन यूपीडा ने ले ली, पैसा आज तक नहीं आया। बेचारे तहसील और लखनऊ तक यूपीडा कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। मैं भी गया था, कई प्रधान गए थे। बड़ी विडम्बना है इस सरकार।
सरकार में। हाँ। सरकार तो कहती है मतलब जितना आवास उन्होंने पहुंचाया, जितना रोजगार उन्होंने दिए, जितने मतलब सिलेंडर पहुंचाए, जितने मतलब काम उन्होंने किए, उतना किसी ने नहीं जब दिल्ली में गैस सिलेंडर खाली हो गए तो यहाँ पर दे दिए गए। अच्छा। और रही बात आवास की, तो आवास में आज भी जो वास्तविक आवास के पात्र हैं उनको एक भी आवास नहीं दिया गया। आवास जिन्होंने पैसा दिया 20,000 रुपया ब्लॉक में बीडीओ सेक्रेटरी को पहुँचाया है, वही पात्र होते हैं, बाकी सब अपात्र होते हैं जो पैसा देने में सक्षम नहीं है। अच्छा, उनको मतलब आप आवास कहना चाहते हैं कि सरकार जो है बिल्कुल फेल रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचारी चरम पर है। इतनी भ्रष्टाचारी किसी सरकार में नहीं हुई। महंगाई बहुत बढ़ाई दी गई है। अच्छा, हाँ। आप सहमत हैं इनकी बातों से या आप खुश हैं सरकार हम से? बिल्कुल सहमत हैं। इनकी बातों से सहमत हैं? ये 100% सही कह रहे हैं। 100% सही कह रहे हैं। हाँ। अच्छा, कहें आप जो है 2022 में फिर आप भी साइकिल पे ही साइकिल ही लाना चाहते हैं? ये कोई जरूरी थोड़ी साइकिल में हम चले जाए। बताइए कि सरकार मतलब योगी बाबा तो कहते हैं हमेशा संसद में भी खड़े होकर वो यही कहते हैं कि अभी रो तो रहे हैं। अभी रिपोर्ट कार्ड भी उन्होंने रो तो पेश किया रहा है। है। कौन रो रहा है? योगी वो वीडियो रिकॉर्डिंग निकालो ना, आपके पास तो होगी। जब संसद में रो रहे हैं पिंड मिले मार टेरे जी पे। योगी बाबा ये कह रहे हैं विकास बहुत किया है हमने। विकास तो वो दिख रहा है, जनता खुद देख रही है। गुलामे ये फ्री अनाज दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? अदानी अंबानी को गुलामे देंगे अप्रैल में गेहूं भरने के लिए। ये मूर्ख जनता नहीं जान नहीं है। अच्छा, ये काफी ये भी नाराज है। मुफ्त राशन का भी लॉजिक इन्होंने बता दिया कि जो है बता दिया है, हाँ, कि अदानी अंबानी को अडानी अंबानी को गोदामें मिलने जा रही हैं, इसलिए जो है मुफ्त राशन मिल रहा है। हाँ, तो आप बताइए कि सरकार आप भागे जा रहे अपनी बात नहीं, सरकार से काम से खुश हैं या 2022 में इसी सरकार को लाना चाहते हैं या फिर किसी और? हम भी नहीं खुश हैं। सरकार से नहीं खुश है? नहीं खुश है। अरे कैसे, क्यों नहीं खुश है भैया? अरे सड़कों पे गाय घूम रहे हैं, सांड घूम रहे हैं, मोटरसाइकिल वालों की हत्या हो रही, साइकिल वालों की हत्या हो रही, बिलेटी तार से जानवर कटे घूम रहे हैं। गाय सांड के लिए गौशाला बनवाई है बाबा ने। गौशाले में कोई व्यवस्था भी ठीक नहीं कर रहे हैं। अच्छा, और वो सब फर्जी घूम रहे हैं सड़कों पे। कई मोटरसाइकिलों का एक्सीडेंट रोज पेपर में आए दिन तो आप निकल रहा क्या चाहते हैं सरकार से कि मतलब वो क्या आपके लिए क्या करे, किस तरह की सरकार चाहते हैं आप? हाँ, किस तरह की सरकार चाहते हैं? अरे नहीं आप अरे आप भैया- उनकी भैया- भैया की बात करो, हम इतने कर बताइए, देंगे। आप क्या चाहते हैं फिर? अरे हम तो माननीय अखिलेश जी को मांग रहे हैं बस। ज्यादा हो जाते हैं। हाँ, चलिए यहाँ भी कुछ लोग ये बोल रहे हैं। सिर्फ अखिलेश यादव चाहिए। सिर्फ अखिलेश यादव जी। चाहिए, और कोई कहे नहीं? और कोई नहीं है। और डकैती हो रही, चोरी मकारी हो रही। आप इनसे बात कर लो। अपराध मुक्त हो गए हैं। नहीं, सिर्फ अखिलेश भागिए नहीं, हम बात सिर्फ अखिलेश यादव चाहिए। अखिलेश यादव। हाँ, इतना बड़ा प्यार है अखिलेश यादव जी से। प्यार नहीं, वो अच्छा काम करता है ना। अच्छा, कहाँ अच्छा, बात ये है। कहाँ अच्छा है? अरे सभी अच्छा किया उसने। बता दीजिए कहाँ कोई अच्छा? जनता उससे नहीं दुखी है। हाँ। बिल्कुल। अच्छा, अखिलेश यादव राज में कोई दुखी नहीं था? कोई दुखी नहीं और था। बाबा जी दावा करते हैं योगी जी की वो उनके राज में कोई नहीं दुखी है। बस वो गैया बंद करा रहे हैं। हाँ। और जो है मतलब जो है ये कॉलोनी बांट रहे हैं। बाकी और सब दुखी हैं, स्कूल से, बच्चों से, कारोबार से, हर चीज़ से दुखी हैं वो। अच्छा, आप बताइए। अखिलेश यादव मैम अखिलेश यादव को ही चाहते हैं? बहुत सारे काम किए उन्होंने। क्या बात है? डायल 100 ठीक है, जो जिसकी बाबा जी आज तक जो है रिपेयरिंग गाड़ियों के नहीं करवा पाए। केवल नंबर बदलना आता है उनको। नंबर बदल रहा है। 112 कर दो शहर- बस। कितनी बाबा जी ने गाड़ियाँ दी आज तक, आप बताइए। नई गाड़ियाँ, एम्बुलेंस कितनी दी, डायल 100 कितनी दी, कितनी नहीं दी? कुछ नहीं दी, सब अखिलेश यादव की थी। अच्छा, आज तक सर्विसिंग नहीं कराई गई। कुछ गाड़ियाँ इधर पड़ी हैं, अस्पतालों में पड़ी हैं, कुछ थानों पे पड़ी हैं। बहुत मैम कष्ट है। आप इधर से जाइए, ये गड्ढा पड़ता है इधर, यहीं पे अगर बाइक निकालो एक्सीडेंट हो जाएगा, तुरंत मर जाएगा। और बाबा बोलते हैं गड्ढा कुछ नहीं बाबा तो दावा कर रहे हैं उन्होंने। नहीं, कुछ दावा नहीं। अब चुनाव आया, केवल बेवकूफ़ बनाना उनको। कि क्या मतलब 2022 में आप चाहते हैं यही सरकार है? नहीं चाहते? अखिलेश यादव की आएगी। अच्छा, क्यों? जबकि योगी आदित्यनाथ ने इतना नौकरियां दे रखी है, फिर भी आप कहाँ नौकरी दे रखी, कितनी नौकरी दे रखी आप अरे, बताओ। आप जानते नहीं, वो तो कहते हैं कि 5 लाख नौकरी दे दी हमने। अरे कितनी ये बताइए अखिलेश यादव में कितनी नौकरी निकली थी? अब हम वर्तमान सरकार की बात कर रहे हैं। बेरोजगार कर दिया। अनुदेशकों का जो 17,000 किया था, हाईकोर्ट ने जो 17,000 किया था, 3 बार आदेश हुआ उस पर, लेकिन नहीं किया गया। वही 7,000 का 7,000 अखिलेश यादव ने 8470 किया, मतलब 1470 रुपये बढ़ाए, उसको उन्होंने काटा है। 1 साल की रिकवरी की अकाउंट से गया है उन देशों के। शिक्षा मित्र जिनका समायोजन हो चुका निश्चित तरीके से, फिर भी निकाल के बाहर कर दिए गए। बस यही रोजगार दिया गया, बाकी इस सरकार में कोई रोजगार नहीं। हाँ, आप बता रहे थे, अपनी बात कह रहे थे कि जो है सरकार ने कोई रोजगार नहीं दिया। तो हाँ, आप कैसे कह रहे हैं कि सरकार ने रोजगार नहीं दिया? कितनी सरकार कहती है जो सक्षम है, जो योग्य है, उनको रोजगार मिल रहा है। जो सक्षम है उन्हें भी नहीं मिल रहा ना।
भ्रष्टाचार जो दे पा रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है। आप मैं नहीं है। बड़े दावे कर रहे हैं आप। दावे करने से कुछ नहीं होता है। हर जगह धरातल पे उनके जो हो बड़े-बड़े वो होर्डिंग लगे हैं, भ्रष्टा मुक्त सरकार हमारी। होल्डिंग लगाने से नहीं हो सकता है। जमीन पे देखो धरातल पे क्या हो रहा है। अच्छा, जमीन पर मतलब वो जो विकास है वो धरातल पर नहीं पहुंचा है और जो है रोजगार भी धरातल पर नहीं पहुंचा है। आपको दिख रहा है, हाँ। उसकी वीडियो लीजिए, सामने दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल लेंगे। हाँ, आप यहाँ कुछ लोग और हैं, आइए उनके पास भी लेके चलते हैं। मजदूर लोग हैं। हमको मोदी की सरकार बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। अच्छा, योगी की अच्छी है, मोदी की भी अच्छी है, मगर हमको जो है मोदी के विषय में नुकसान हमें नहीं अच्छा लग रहा है। 2000 वाले हैं मैम। कह रहे हैं हमको मोदी और योगी तो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जो नुकसान करा रहे हैं वो नहीं अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो हमें सरकार नहीं, हमको लगता है उससे भी ज़्यादा मोदी गरीब हैं। हमसे भी ज्यादा गरीब है और सबसे बेकार लाचार आदमी। मोदी गरीब है। अच्छा, चलिए, बड़ी अच्छी बात बताइए। उन्होंने मोदी गरीब है, आप काफी आराम से बैठे हुए हैं। बताइए सरकार किसकी चाहते हैं? हम तो अखिलेश चाहते हैं सरकार। हाँ? अखिलेश सरकार चाहते हैं। अखिलेश सरकार चाहते हैं। जी, बिल्कुल। ये बताइए कि अखिलेश सरकार ही क्यों चाहते हैं? बाकी और भी पार्टियां हैं और सरकारें हैं और विकल्प आपके पास कई है, सबने काम कराया है। कि यूपी में अखिलेश ने ज्यादा काम कराया अच्छा, है। अखिलेश ने सबसे ज्यादा काम कराया बांगरों है। में भी अच्छा काम कराया अखिलेश हाँ, ने, हाँ। और योगी ने आज तक कोई काम नहीं कराया है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं जो कमियां पूरी अभी रह गई हैं वो कुछ जो मेरे उनके 3-4 महीने बचे हैं उसमें पूरी कर अब देंगे। वो दो गड्ढा कैसे पड़ा हुआ है, हाँ। कितने लोग गिरते गड्ढे में है। हाँ। कोई गड्ढा मुझ बता रहे कुछ नहीं हो रहा है। सरकार कहती है बारिश कुछ आई है, नहीं, गड्ढा बारिश होगा। क्या मतलब है हुआ। अभी तो वो बारिश का एक आती है, चली जाती बारिश से। और यहाँ का यहाँ कोई मरीज होता है सीधे कानपुर लखनऊ भेजा जाता है। अखिलेश ने आए थे, बताया ट्रामा सेंटर बनवा 200 बेड का। योगी ने कहा था 100 बेड का करवा देंगे। अभी तक 5 साल पूरे हो गए, ना तो ट्रामा सेंटर हुआ, ना कोई अस्पताल बना हुआ है। और यहाँ का मरीज जाता है, रास्ते में दम तोड़ देता है, कोई कुछ नहीं हो रहा। और बातें बहुत बड़ी बड़ी कर दिया था कि हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, किसी ने करवाया कोई। इनका साफ साफ कहने का मतलब यही है, घुमा फिरा के बात नहीं करूंगी मैं। और इनका कहने का मतलब है कि ये सरकार जो है सिर्फ घुमाती है गोल गोल जनता को, काम कुछ नहीं कर रही है। अच्छा, जनता को सब राशन पानी दे रहे हैं, 2000 रुपए दे रहे हैं। हाँ। गैया गैया के लिए इनकार कर रहे हैं, गैया के हमारी हैं कि योगी जी की हैं। तुमने दूध दुहा गैया छोड़ दी, हाँ, तो उसका कौन प्रबंध करेगा? मुद्दा सही है। इनका कह रहे हैं कि दूध दुहा और गैया छोड़ दी, गैया हमारी थोड़ी है। सही बात है। ना सरकार मोदी जी की है, योगी जी की गैया है, गैया तो जनता की है भाई। सरकार से काफी कुछ आपने देखा कि आपके सामने लोग कितना बेरोजगारी, लोग कह रहे हैं कि गड्ढा मुक्त है, आपके सामने ही एक्सीडेंट हुआ कोई है। सरकार महंगाई रोक नहीं सकती, कोई भी सरकार आए महंगाई कोई नहीं रोक सकता। अब क्यों? तक जो- कि अब तक जनता जो- बढ़ी हुई है। हाँ, अब तक जो सबके सरकारें कानून में थी, पूरे नहीं हो रहे हैं भाई। अब तक जो सरकारें थी, गैस सिलेंडर और डीजल पेट्रोल इतना महंगा नहीं था, लोगों का कहना है। महंगाई जब जमीन में मतलब कितनी गाड़ियां हो गई, आज के 20 साल कितनी कम गाड़ियां थी। जब खर्च होगा तभी बढ़ेगा। दादा लॉजिक देना चाह रहे हैं कि गाड़ी मत खरीदो, साइकिल से चलो। अगर साइकिल से ना चले जाओ, पैदल चलो। डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा है, कोई खलेगा नहीं। हाँ दादा, ये गड्ढा मुक्त सड़कें कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। अरे पानी बरस गया, ठेले निकलते इसलिए हो गए गड्ढे, फिर बंद हो जाएंगे। दादा बातों का समर्थन कर रहे हैं या आपके कुछ अलग विचार है? समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, आप दादा बातों का समर्थन कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, ये आपके घर के ही है क्या? नहीं, घर के नहीं, हमारे मिलने वाले हैं। अच्छा, मिलने वाले हैं। ये बताइए कि मतलब फिर अभी तो आप देख रहे हैं कितना रोष है लोगों में, कितना गुस्सा है लोगों में सड़कों को लेकर और बाकी तमाम मुद्दों को लेकर गुस्सा है लोगों में। फिर भी मतलब आपको क्यों बीजेपी सरकार क्यों अच्छी लग रही है? अरे अच्छी लग रही है, वो बहुत कुछ कर रही है हम लोगों के लिए। अच्छा, क्या क्या कर रही है? कर रही है, रुपया दे रही है किसान को, दे 2000 रही रुपए, हाँ। है, तो आवाज़ दे रही है हाँ। गरीबों को। हाँ। और मतलब कि बहुत अच्छा काम करे। गुंडई लफंगई खत्म हो गई। अच्छा, धमकाते थे, हड़काते थे लोग। गुंडई और लफंगई कह रहे हैं खत्म हो गई, पहले हड़काते थे, तब क्या मतलब ये पुलिस की भर्ती बंद करवा दी जाए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। ऐसा थोड़ी ना है। अब आप ही ने कहा गुंडई लफंगई अपराध खत्म हो गए। अपराध खत्म हो गया, गुंडा सारा शांत हो गया। हाँ। आदमी खुल कर जी रहा है, बहन बेटियाँ निकलती बाहर हैं। आपने गुंडई लफंगई इन सब की बात करी तो मैं आपको अभी याद दिला दूं, आपको लखीमपुर खीरी का मामला याद होगा, बहुत चर्चा में आया था, सुर्खियों में आया था, जहां महिला के साथ अभद्रता की थी। ऐसे तमाम मामले आते रहते हैं। अभी एक संत की हत्या भी कर दी गई, तो क्या ये सब अपराध में शामिल नहीं है? नहीं, अपराध में शामिल जो अपराध करेगा वो शामिल होगा। हाँ, तो मतलब आप कैसे कह रहे हैं कि अपराध खत्म हो गए? अपराध इससे खत्म हो गया। अच्छा, इस सरकार से खत्म हो गया, अपराध हो रहा है फिर भी खत्म हो गया? हाँ, खत्म हो गया इससे। अच्छा, और चलिए। जो दंडित है उसको दंड मिल रहा है। अच्छा, दंडित को दंड मिल रहा है। अच्छा, तो अब जब दंडित को दंड मिला तो अपराध खत्म कैसे हुआ? नहीं, खत्म क्यों नहीं होगा? हाँ। अब तो घुस अभी गए। आपने गोरखपुर में देखा होगा, मनीष गुप्ता की हत्या हो गई, अब आप कह रहे हैं अपराध खत्म हो गए। गोरखपुर में आपने अभी मामला सुना होगा, जिसकी बीवी जो है वो मांग रही थी, न्याय मांग रही थी, पत्नी। तो उसको न्याय मिलेगा। अच्छा, तो मतलब वो अपराध नहीं है? नहीं, अपराध क्यों नहीं? अपराध जो करेगा उसको माना जाएगा। अच्छा, मतलब ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि अपराध हो रहा है, बस ये कह रहे हैं कि अपराध खत्म हो गया। कोई बात नहीं, आप नहीं मान रहे हैं तो। भाजपा सरकार हमारे लिए बहुत अच्छी है। हाँ। अरे भगवान को घर नहीं मिला तक, अभी तक की घर मिल गया उनको भाई। अच्छा, और क्या, सबको घर
लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की बदौलत मिला है। भाई सुप्रीम कोर्ट जब तक की सरकार नहीं चाहेगी, सरकार नहीं चाहती तो क्या बन जाता वहाँ पे। अच्छा, भाई हमारा देश सुरक्षित, अभी तक की हमारा 370 हटा दिया गया। आप राम मंदिर वहाँ कितने बार जाते हैं पूजा करने? कभी तो एक ही बार गए हैं। एक ही बार गए हैं ना? अपने घर के मंदिर, बगल के मंदिर, आसपास जो मंदिर हो, कितनी बार गए हैं? बहुत बार जाते हैं। बहुत बार जाते बहुत बार हैं। मंदिर, घर के पास वाले मंदिर में ज्यादा पूजा करते हैं या राम मंदिर में ज्यादा पूजा करते हैं? नहीं, सब मानव, सब भगवान एक ही है। हाँ, तो? मानव सभी भगवान एक ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर अभी तक की भगवान महंगाई और बेरोजगारी, ये जो प्रतिष्ठा की बात, हमारे राम भगवान ने वहाँ जन्म लिया था। अच्छा। और वहाँ भी अपनी सुरक्षित स्थान नहीं बनाए पाए। अभी तक की टाट में रहते थे मोदी सरकार है, जब से भगवान का घर भी बना जा रहा है धीरे धीरे। अच्छा, इतना कमल अच्छा लग रहा है, साइकिल, पंजा, हाथी कौन? पंजा। पंजा अच्छा लग रहा है। वाह चाची, पंजा कहाँ अच्छा लग रहा? अच्छा, कमल कहाँ नहीं अच्छा लग रहा है? अच्छा, ये सरकार देखो आपको धुआं से चूल्हा फूकने वो मना करवा दी। ये सरकार तो चूल्हा गैस पे बनवाने के लिए खाना सिलेंडर पहुंचा दिया आपका रसोई तक, और क्या चाहिए? तब वो आपको पंजा पसंद है? नहीं पसंद है। तब भी कमल का फूल आप खिलाना चाहती हैं और सरकार की सुविधा नहीं दे रही है सरकार। हाँ, हमका कुछ सुविधा नहीं, हमारा घर गिरा पड़ा। हाँ। अब हम देवालय, आवास नहीं मिला आपको? आवास हमका कुछ नहीं। और सिलेंडर तो मिला है। हाँ, हाँ, सिलेंडर खाली मिला। तो उसी खुश नहीं है आप? और अब 1000 भर रहा उधरा लकड़ी वो दिगली सुलगा के बनाई थी रोटी। अच्छा, महंगा हो गया है। हाँ। हमारा आदमी बीमार पड़ा सदरगंज अस्पताल में, 3 लड़की हमारे हैं, कोई कमाने वाला तो है नहीं। हाँ। कोई नहीं है। अरे तो कौन सरकार लाना चाहती हैं फिर? अब कौन जो ना सुविधा हो तुम लोग बताओ, तो वही में हम शामिल हैं तुम्हारे। आपका मन किसका है कि कौन सरकार का आपको सुविधा दी है, काम अच्छा लगा है? काम का हमका खाली सिलेंडर मिला है बस। हाँ, बस। तो सिलेंडर, चूल्हा नहीं फूकना पड़ रहा है, इससे खुशी नहीं मिल रही? चूल्हा तो फूकना नहीं पड़ा, महंगा है, हमारे कोई कमाने वाला नहीं, तो कौन भरा दे हमका। अच्छा, महंगा हो गया है। अच्छा, लेकिन लोग कह रहे हैं कि महंगा इसलिए हो गया कि सरकार जो है लॉकडाउन में काफी नुकसान झेल गई है। राम मंदिर बन गया, ऐसी खुश नहीं है? धर्म से नहीं? अरे बन तो गवा है, जब राम मंदिर से हम पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, जब इतनी हमारे समस्या है। हाँ। 2022 में योगी सरकार को आप फिर से कुर्सी पे बैठाना चाहते हैं या फिर किसी और सरकार को आप इस बार कुर्सी पे देखना चाहते हैं? हमारे बैठाने से तो योगी सरकार अकेले नहीं बैठ पाती है। हाँ। और नहीं बैठ पाएगी। जो भी जनता को उससे फायदा है वो जो है बैठाना चाहेगा तो उसके साथ हम भी जुड़ जाएंगे। नहीं तो आप जो है नेता टाइप थोड़ा घुमाइए फिराइए, नहीं सीधी बात करिए कि सरकार पसंद है या पसंद नहीं? है, पसंद मुझे है। पसंद है। अच्छा जी, अच्छा, बिल्कुल। क्यों पसंद है, अब ये भी बता दीजिए। अरे बहुत से लाभ हम लोगों को मिल रहे हैं। कौन कौन से लाभ मिल गए? जैसे कि उज्ज्वला है। गैस भी महंगी हो गई है। अब गैस महंगी हो गई है तो गैस आप अभी भी बता रही थी कि कोरोना टाइम में तो काफी संकट में है सरकार। नहीं, ये लोगों ने कहा है, आपके पीछे ही बैठे थे, खड़े थे, उन्होंने नहीं बोला तो कि उसी के उदाहरण। हाँ, तो संकट में है, इसीलिए अपना कहीं ना कहीं डिटेल तो निकालेगा, उसने उसी पे बढ़ा दिया। अच्छा, मतलब जो संकट में थी सरकार, जनता संकट में नहीं थी, सरकार संकट में थी। अच्छा, जी सर। अच्छी। और क्या पूछना चाहती तो पूछिए, आप बताइए। आपको गैस मिल गई? और हमें गैस मिल गई। बाकी हमारे बांगरों में जो महामुहिम की प्रधानमंत्री जी की जो है माननीय मोदी जी की इतनी बड़ी योजना चल रही है, आवास कॉलोनी, प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना, इसके अंतर्गत जो है काफ़ी पहले से फार्म पड़े हुए थे, कोई भी अभी यहाँ पर कोई अधिकारी इस हिसाब का नहीं है। एक किस्त आ गई, दूसरी किस्त नहीं आई। अगर जियो टेक 8 महीना पहले हो चुका था तो आपको फाइल अपने पास रखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आप वहाँ फाइल भेज दिए जाते तो वहाँ से पैसा अगर आ जाता तो ये खुली छत के बच्चे हमारे नहीं रहते। आज भी टल डाल के हुए बैठे हैं, कोई उनकी सुनवाई नहीं की जा रही है। उसके बाद में जो लोग होते हैं जो पैसा दे देते हैं उसकी कार्रवाई हो रही है, उसका काम तत्काल हो रहा है। ये है। और क्या मिला आपको? हमको क्या मिला, बस आवास ही मिला, वो भी 6 महीने पहले से 8 महीने पहले से खुला पड़ा। आज भी बच्चे जड़ाते हैं, रात में पानी नहीं गिरता। तब भी कमल ही चाहिए? तब भी कमल चाहिए। अच्छा, अभी देखा है आप, मैंने एक मतलब महिला से बात जी हाँ, उन्होंने कहा कि सिलेंडर मिला तो उनको घर तक पहुंच गया, चूल्हा नहीं फूकना पड़ा, लेकिन सिर्फ एक बार। उसके बाद वो सिलेंडर जो है कहीं कोने में पड़ा हुआ है क्योंकि वो भरवा नहीं सकते, उनके पास बजट नहीं है उतना। हाँ, तो अभी आप कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, तो बजट नहीं है तो बजट के लिए क्या क्या उन्होंने तो आपको बताया कि बिल्कुल हम आसान। लेकिन कहते हैं कि मैं सबसे ज्यादा गरीबों के बारे में सोचते हैं हम। हाँ, तो गरीबों के बारे में सोचते हैं तो लेकिन मैनुअल तो एक ही हिसाब से चलेगा ना। अगर आप जो है सरसों तेल भैया वो तो हम भी खाते हैं, आप भी खाते हैं, गरीब भी खाएगा, वो भी महंगा। कहाँ सरसों का तेल हम लोग खा पी रहे हैं, कहने के लिए कहते हैं हम लोग सरसों का कहाँ तेल मिल रहा है, मिलेगा कहीं? आप क्या खाते हैं फिर? हम बस जो रिफाइन और सरसों का तेल जो सब चाह रहे वही है। महंगा इसलिए नहीं खा पा रहे ना? नहीं, महंगाई क्या नहीं, महंगा चाहे जितना महंगा हो जाए, आदमी जो यूज करता है वो चाहे 100 ग्राम की जगह 25 ग्राम यूज करे, लेकिन यूज करेगा। अच्छा, तो मतलब लेकिन आप फिर भी कम नहीं चाहेंगे? जी सर। इनके मुद्दे भी हमने सुन लिए और आपने देखा कि इस बांगरमऊ विधानसभा में जो है सपा और भाजपा दोनों की लहर देखने को मिली है, जबकि सपा से लोग मतलब सपा से खुश रहने वालों की संख्या ज़्यादा थी और भाजपा से भी खुश रहने वालों की संख्या थी, लेकिन उस मात्रा में नहीं थी। लोग जो है कहीं ना कहीं
ही असंतुष्ट दिखाई दिए, तमाम मुद्दों से परेशान है, गड्ढों से भी परेशान है। लोग बोल रहे हैं कि इसकी वजह से हर दिन एक्सीडेंट होते हैं, आए दिन मतलब वो अपनों को किसी ना किसी अपनों को खोते रहते हैं या फिर उन्हें अस्पताल में जाते हैं। अभी हमने बात की कि लोग जो कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है, तो कुछ लोग महंगाई होने के बावजूद भी सरकार से खुश हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो महंगाई बढ़ने से काफ़ी प्रभावित हैं और इस सरकार से बहुत ही ज़्यादा नाखुश है। अभी हम आपको और भी बहुत सारी विधानसभाओं का भ्रमण करवाएंगे, उसमें ले चलेंगे वहाँ की जनता किन मुद्दों से परेशान है, किन मुद्दों से सरकार को उठाना चाहती है और किन मुद्दों से सरकार को गिराना चाहती है, ये सब आपको दिखाएंगे। बस आप लगातार एम न्यूज़ को देखते रहिए। एम न्यूज़ साथ सच का।